हाँ तो बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बच्चों आप सब लोग सही होंगे। तो बच्चों पिछले जो वीडियो था बच्चों, हमने उसमें है ना आपको 7.2 के जो है फार्मूले बताए थे, और 7.2 के फार्मूले बताए थे। उसमें हमने बताया था कि विभाजन सूत्र के बारे में बताया था आपको, और मध्य बिंदु के निर्देशांक के बारे में बताया था। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं आपके लिए है ना 7.2 के क्वेश्चन, और मैंने आपको बताया था कि 7.2 में जो भी क्वेश्चन है वो सेम सवाल लगाएंगे आपको। ठीक है, तो सेम सवाल में बच्चों आज हमें है ना 7.2 का पहला क्वेश्चन मिला, और पहले क्वेश्चन के जैसा था एक क्वेश्चन नंबर कितना 6। तो क्वेश्चन उदाहरण में क्वेश्चन नंबर 6 है, तो दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हो, दोनों क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 1 कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, मतलब अंतर विभाजित करता है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जब भी है 10th क्लास की बात करेंगे और वह विभाजन की बात करेगा तो मतलब अपन को अंतर विभाजन करना है। उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु है ना 4-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आइए इन क्वेश्चनों को लगाना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले करना क्या है, लिखना है। सबसे पहले लिखना है तो माना कि दिए गए बिंदु, माना कि दिए गए बिंदु, तो जो भी बिंदु दिए हैं अपन ने बिंदु दिए, उन बिंदु में है ना पहले को मान लिया अपन ने कितना P x1, y1 Q x2, y2। ठीक है, तो पहले को क्या मान लिया P, दूसरे को क्या मान लिया Q। तो बिंदु P कितना है, P का मान -1, कितना 7, और Q का मान कितना 4, -3। ठीक है, तो अब अनुपात जो दिया, तो बच्चों जो दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड प्राप्त होता है, जो हमने आपको बताया था। तो दो बिंदु ये हैं, ठीक है, तो दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं में पहला माना था कितना बिंदु P, तो P के निर्देशांक -1,7 -1,7। बच्चों Q के कितने हैं 4, -3। और बच्चों फिर हमने है ना एक बिंदु मान लेंगे जो 2:3 में क्या करता है, विभाजित। तो एक बिंदु मान लेंगे R x y हमने मान लिया, जो इसको क्या करेगा 2:3, यहाँ 2 और यहाँ अनुपात कितने 3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर लिया बच्चों है ना, हमने दो बिंदु जो दिए थे, पहला P मान लिया, दूसरा Q मान लिया, दोनों को मिलाने पर एक रेखाखंड प्राप्त हुआ। रेखाखंड में है ना एक बिंदु कहीं भी एक बिंदु R x y मान लिया, जो दो P और Q को क्या कर रहा है 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो अब अपन लिख देंगे माना कि बिंदु R, कोई बिंदु R मान लिया, कोई बिंदु माना कि बिंदु R x y किसको, रेखाखंड PQ को, रेखाखंड PQ को 2:3 में आंतरिक रूप से क्या कर रहा, आंतरिक रूप से विभाजित, आंतरिक रूप से क्या कर रहा है, विभाजित करता है। ठीक, ऐसा हमने मान लिया कि कोई बिंदु R है, जीवन R जो है ना रेखाखंड PQ को 2:3 में आंतरिक रूप से क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। लिख देंगे इसलिए आंतरिक रूप से जब विभाजित कर रहा है तो M1:M2 बराबर कितना होगा 2:3। और फिर जो विभाजन के सूत्र लगाए थे वो लिख देना, x बराबर हुआ कितना M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 कितना होगा M1 प्लस कितना M2। ठीक है, तो बच्चों M1 का मान कितना है हमारे पास, M1 का मान है 2, गुणा का चिन्ह x2 का मान कितना है बच्चों 4। ठीक है, प्लस का चिन्ह M2 का मान कितना बच्चों, M2 का मान है 3, x1 का मान कितना है, x1 का मान है -1। ठीक, बटे में M1 का मान 2, M2 का मान कितना 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 2 5, 8 में 3 तो 5, 5 बटे 5, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा बच्चों x बराबर कितना 1। ठीक है, अब यहाँ पर लगा दे रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से फिर किसका मान निकालेंगे, y का हो जाएगा कितना M1 y2 प्लस M2 y1 बटे
m1 प्लस कितना m2। तो y बराबर तो m1 का मान कितना है, m1 का मान बच्चों कितना है 2, y2 का मान कितना बच्चों माइनस का 3 प्लस m2 का मान कितना बच्चों 3, y1 का मान कितना बच्चों, y1 का मान है कितना 7 बटे में m1 का मान कितना 2, इसका मान 3, y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 दिया 21 बटे कितना 5। अब आपको पता है कि 21 में से 6 गए तो कितना बचेगा 15, तो 5 दिया 15। तो y का मान कितना हो जाएगा बच्चों 3। इस प्रकार से लिख देंगे अतः बिंदु कितना, बिंदु r x y बराबर r के मान कितना है, पहला है 1, इसका मान कितना बच्चों 3। तो बच्चों इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ है ना आपको लगाना और समझना, ठीक है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले जो बिंदु दिए, माना के बिंदु क्या माना है, पहले को माना p x1 y1 बराबर -1,7, दूसरे को माना q x2 को y2 बराबर q 4, -3। इस प्रकार से बच्चों फिर हमने लिखा कि है ना बिंदु पी क्यू लिया, एक रेखाखंड खींचा, उसके बिंदु बीच में कोई बिंदु आर एक्स वाई मान लिया और इसको 2:3 में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, ठीक है। फिर हमने लिखा कि माना कि कोई बिंदु कितना आर एक्स वाई है जो रेखाखंड पी क्यू को 2:3 मानते उससे विभाजित करती है, इसलिए m1:m2 बराबर कितना 3, तो m का मान हो जाएगा 2, m2 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो इस प्रकार से x1 का सूत्र लगाए, x बराबर m1 x2 प्लस m2, x1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान बच्चों 4, x2 का मान m1 का मान 4 नहीं है, गलत बोल दिया मैंने। m1 का मान कितना बच्चों 2, x2 का मान कितना 4, m2 का मान कितना 3 और x1 का मान -1। फिर ठीक है, m1 का मान 2, इसका मान 3, तो ये 3 2 हो जाएगा 5, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 में 3 गए 5, तो 5 से 5 कटाएंगे बच्चों कितना बचेगा 1। इस प्रकार से फिर दूसरा सूत्र है y बराबर कितना m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो बच्चों m1 का मान है 2, y2 का मान कितना -3, m2 का मान 3 और y1 का मान 7। तो ये m2 को m1 का मान 2, m2 की 3, जिसमें जाएंगे 3 2 5, 3 2 6 और 7 21, घटा देंगे 15 और 5 5 दिया 15 और इस प्रकार से y का मान 3। तो बच्चों इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा था बिंदु r x y बराबर r1,3। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसको सॉल्व कर दिया। आप इसको नोट करिए, कहीं समझ में ना आया आपको हमको बताना है कमेंट करके, इसको नोट करो। इसके बाद फिर बच्चों उदाहरण नंबर 6 हम आपको बता दें, ठीक है।